नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपके जो भी करंट अफेयर 2 दिन के छूटे हुए हैं, 6 और 7, उनके करंट अफेयर भी मैं इन्हीं वीडियोस में कवर कर रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चाहे रिवीजन के मेथड से इसको कवर कर दूं, चाहे किसी और तरीके से, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके यहां पर कवर होंगे। बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे का क्विज है, विच कंट्री टॉप स्पॉट एज इंडियाज ट्रेड पार्टनर इन 2021। तो 2021 में इंडिया का ट्रेड पार्टनर में टॉप पोजीशन पर यूएस रहा और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आरपीएफ लॉन्चेस नेशनल वाइड विच ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, आहत ऑपरेशन। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ने पूरे भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आहत ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवेज के एग्जाम होने वाले हैं आगे, तो वहां के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे मतलब आरपीएफ का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसने ऑपरेशन आहत को स्टार्ट किया है, जो कि कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे को फाउंड किया गया था 16 अप्रैल 1853 में। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रेलवे के इस समय पर मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं। आगे बात करें, रिवीजन का जो पार्ट होता है हमारी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की हैदराबाद में लॉन्च की है, मतलब अनवील की है। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट का जो उसे दर्जा मिला है रिपब्लिक डे परेड 2022 में। याद रखना है, यह क्वेश्चन कराया नहीं गया, लेकिन रिवीजन के सेक्शन से मैं इसको कवर कर रहा हूं। इंडिया जो कि डिप्लोमेटिक बायकॉट करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को विंटर ओलंपिक बीजिंग में इस बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है 2022 में। कब कराया जा रहा है, तो 4 फरवरी में इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और 20 फरवरी को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। यूएस ने टॉप स्पोर्ट पाया है इंडिया के ट्रेड पार्टनर में 2021 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को सेटअप किया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें संसद में जो भी काम चलते हैं उनका प्रसारण, मतलब लाइव प्रसारण किया जाएगा। 5 साल का रोड मैप बनाया गया है भारत के द्वारा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने यहां पर पावर हाउस बनाया जाएगा। इसके लिए भारत ने $300 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा। 29 चिल्ड्रन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें विच कंट्री लीड इन डिजिटल स्किल रेडीनेस। तो डिजिटल स्किल रेडीनेस में भारत का इसमें स्कोर सबसे बेहतर रहा, इसलिए भारत इस रिपोर्ट में टॉप पर है। याद रखना है, भारत टॉप पर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेल्स फोर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अप्लाई करके यहां पर काम किया गया है और ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत ने 63 स्कोर करके टॉप किया है। याद रखना है, यहां पर टोटल 19 कंट्रीज थी, उसमें भारत ने टॉप किया है। आगे बात करें तो जो भी इंडेक्सेस निकले हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एलआईसी को 10th पोजीशन दी गई है वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर में एससी शेड्यूल्ड कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और 2021 का ये डेटा है। एप्पल
जो कि दुनिया का वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड माना गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। आईएलओ ने बताया है कि 2022 में 207 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे ग्लोबली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में बताया गया कि भारत की रैंक Q1 के लिए 2022 में 83 रही। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं, सस्ती ई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को आपके यहाँ पर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एम जगदेश कुमार। एम जगदेश कुमार को यूजीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। एम जगदेश कुमार की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंट थे। अब ये चेयरमैन बन गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। इन्होंने जगह ली है डीपी सिंह की। बात की जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1956 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे बात करें, रिवीजन सेक्शन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है दिनेश प्रसाद सकलानी, जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सलोनी सिंह को सीजीए बनाया है, जो कि एडिशनल चार्ज के रूप में इनको दिया गया है। सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीनियर साइंटिस्ट है जीए श्रीनिवासा मूर्ति, जिनको डायरेक्टर बनाया गया है डीआरडीएल का। डीआरडीएल की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। रवि मित्तल, जो कि नए चेयरमैन बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं नीलेट के। आरबीआई के जो गवर्नर है उर्जित पटेल, गवर्नर थे, उन्होंने क्विट कर दिया है ब्रिटानिया एडिशनल डायरेक्टर के पद से। लेफ्टिनेंट जनरल गेव रेड्डी, जो कि नए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड बने हैं। पुष्प कुमार जोशी नए चेयरमैन बने हैं एचपीसीएल के। और अनंथा नागेश्वरन, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ऐसे पर्सन्स जिनके पास डिसेबिलिटी है, उसके लिए इंडिया ने पहली अपनी आर्टिफिशियल बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बताया है जहां पर वो अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, उसका नाम है स्वराज एबिलिटी। स्वराज एबिलिटी, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज एबिलिटी को बनाया है, मतलब आर्टिफिशियल का जो वर्जन है, जो एक्सपीरियंस है, वो आईआईटी हैदराबाद ने दिया है, लेकिन इसको डेवलप किया है यूथ फॉर जॉब्स ने और क्वेस्ट ने और कोटक महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा। याद रखना है। और आईआईटी हैदराबाद ने जो भी इसमें आर्टिफिशियल काम है वो किया है, याद रखना है। और ये नाम भी याद रखना है, स्वराज एबिलिटी पहली है तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऑथर्ड बाय। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि आपको पता होगा जेवलिन थ्रोअर है, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिविजुअल में पाने वाले ये पर्सन है और पूरे इतिहास में दूसरे पर्सन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को इंडिविजुअल कैटेगरी में दिलाया है। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि लिखा किसने है? तो आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल ने। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जो भी बुक रिलीज हुई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहली बुक तो पढ़ ली, दूसरी है इंडिया डेट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा है इसको जे साई दीपक ने। इंडिया की पहली सीजनल स्टाइल बुक को लिखा है आकाश कंसल ने। ऑपरेशन खात्मा को आरसी कंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखा गया। फियरलेस गवर्नेंस को किरण बेदी ने लिखा है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम को सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया। मीनाक्षी लेखी ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है इंडियाज वुमन अनसंग हीरोज।
एक बुक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इस बुक को लिखा तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक लिखी गई द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अरुंधति भट्टाचार्य ने एक बुक लिखी इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन, नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सौरव गांगुली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इन विच सिटी। तो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम को सौरव गांगुली, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनॉग्रेशन नहीं, फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहां रखा है? तो आंसर होगा जयपुर में। जयपुर राजधानी है राजस्थान की, याद रखना है। इसमें अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया जयपुर में थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का दुनिया में। अब आप सोच रहे होंगे दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है क्रिकेट का? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले उसको कहा जाता था मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में लोकेटेड है। 1,32,000 यहां पर दर्शक बैठकर मैच को देख सकते थे। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि 1,24,000 स्पेक्टेटर, मतलब वहां पर लोग हैं, वो बैठकर देख सकते थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच गेम IOC अप्रूव्ड प्रपोजल टू इंक्लूड न्यू स्पोर्ट्स एट 2028 ओलंपिक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑल। सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को 2028 के ओलंपिक में IOC ने अप्रूव कर दिया है। 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया US में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 21 जुलाई अभी प्रपोज्ड है, 21 जुलाई से 6 अगस्त 2028 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसने सर्फिंग, स्केटबोर्ड और जो क्लाइंबिंग का गेम है उसको 2028 में लॉन्च, मतलब 28 में प्रपोज किया है, वहां पर खिलवाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जाए, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट थॉमस बाच है और IOC को फाउंड किया गया था 1894 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए आपके लिए यहां पर कवर किया जा रहा है। बात की जाए 2020 में ओलंपिक कराया नहीं गया, मतलब कोरोना वायरस की वजह से शिफ्ट कर दिया गया 2021 में। वो जापान में हुआ था। बीजिंग जो कि 2022 में चल रहा है, आपको मालूम होगा इनॉग्रेशन हो चुका है, मतलब जो ओपनिंग है वो हो चुकी है। 20 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगी। चाइना में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पेरिस फ्रांस में 2024 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इटली में भी ओलंपिक होने वाला है, जो कि कौन सा ओलंपिक होगा? वो विंटर ओलंपिक होगा, और 2024 में समर ओलंपिक होगा, और 2028 में दोबारा से विंटर ओलंपिक होगा, जो कि माफ कीजिएगा 2028 में समर ओलंपिक होगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट में लॉस एंजलिस में कराया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल अभी बताने की कोशिश की। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 2032 वाला जो समर ओलंपिक है उसको भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु बिकम हेड ऑफ नॉर्वे सेंट्रल बैंक। तो नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के हेड कौन बने हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग बने हैं नॉर्वे सेंट्रल बैंक के हेड। इस समय ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के चीफ के पद पर काम कर रहे हैं, और अब इनको नॉर्वे सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो यहां पर बात की जाए नाटो की, तो नाटो को फाउंड किया गया था 1949 में वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां फाउंड किया गया, इसलिए क्वेश्चंस को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ हाउ मेनी प्लेसेस इन मध्य प्रदेश 2022। तो मध्य प्रदेश में नाम चेंज किए गए, कितने प्लेस के रिसेंटली नाम चेंज किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 3 जगहों के नाम चेंज किए गए। मध्य प्रदेश के लोकेशन है वहां पर। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो 3 जगह वो कौन कौन सी हैं? तो 3 जगह हैं
होशंगाबाद, और दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है बबई। अब इनका नाम रखा गया, होशंगाबाद का नाम रखा गया नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम रखा गया कुंदेश्वर धाम, बबई का नाम रखा गया माखन नगर। ये 3 नाम चेंज किए गए। ये नाम पूछे जाएंगे, मैं आपको रेगुलर रिवाइज कराता रहूंगा। नाम चेंज करने का जो ऑथराइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हमारे अमित शाह जी संभाल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज का क्विज है IUCN डिजाइनेट्स अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच सिटी। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।